नमोर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय। षट द्रव्यमयी विश्व के संचालन में प्रत्येक द्रव्य की क्या भूमिका है, ये बात चल रही है। और जहां तक भूमिका की बात है तो सुबह 17, 18, 19 ये 3 सूत्रों के जरिए हमने जाना था गति स्थित्योपग्रहो धर्माधर्म्यो उपकारा। गति और स्थिति में उपग्रह यह धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। आकाशस्यावगाह, अवगाहन में आकाश का उपकार है। और शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम, और शरीर वचन मन और प्राणापान ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। 19वें सूत्र पर ही हमारी बात चल रही थी कि ये सब पुद्गल के उपकार हैं। अब स्वाभाविक है धर्म अधर्म आकाश और काल, इनके तो ना शरीर होते हैं, ना वचन होते हैं, ना मन होता है और ना प्राणापान होते हैं, इसलिए उनमें तो कोई उपकार है नहीं पुद्गल का। ये सब जीव में है ना। क्यों? क्योंकि जीव के साथ ही शरीर का संयोग है, जीव के साथ ही वचन का संयोग है, जीव के साथ ही मन का संयोग है और जीव के साथ ही स्वाक्षोस्वास का संयोग है। इसलिए ये जीव के प्रति पुद्गल के उपकार है। ठीक है, ये उसके सहकारी कारण, यानी शरीर ये पुद्गल का उपकार है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि शरीर में पुद्गल द्रव्य का उपकार ना हो तो शरीर ही जीव हो जाएगा, है ना। यदि वचन में पुद्गल द्रव्य का उपकार ना हो तो ये जीव का स्वाभाविक कर्म बैठेगा, और यदि वचन जीव के स्वाभाविक क्रिया हो जाती तो फिर वचन से जीव को अलग नहीं किया जा सकता था कभी, है ना। स्वाक्षोस्वास ये पुद्गल का उपकार है। उपकार यानी सहकारी, ठीक है। तो ये स्वाक्षोस्वास भी ये पुद्गल का उपकार है ना। तो पुद्गल का उपकार होने से ये स्वतः सिद्ध हो गया कि ये जीव का स्वाभाविक कार्य नहीं है ना। क्योंकि जो स्वाभाविक कार्य होता है वो स्वाभाविक कार्य फिर कभी खत्म नहीं होता। तो वह जिस द्रव्य का जो स्वाभाविक कार्य होता है वह उससे अभेद होता है, तन्मय होता है ना। तो अभी तो यहाँ पुद्गल के जीव पर उपकार गिनाए कि ये सब पुद्गल के उपकार हैं। और भी है आगे, पुद्गल के भी और भी उपकार हैं। तो बोले देखो 20वां सूत्र है। 20वें सूत्र में आचार्य भगवान लिखते हैं सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। क्या मतलब हुआ कि सुख दुख जीवन मरण, ठीक है। सुख दुख जीवित यानी जीवित कहो जीवन कहे, मरण ये पुद्गल के उपकार है, यानी ये भी उपकार है, ठीक है ना। तो चूंकि पुद्गल का काम बड़ा व्यापक है, देखो धर्म अधर्म के उपकार को तो एक सूत्र में गिना दिया। आकाश का अवगाहन उपकार है, लेकिन पुद्गल और जीव के बीच में जो संबंध है ना, विशिष्ट संश्लिष्ट संबंध, ये संबंध बड़ा घना है और इतना ज्यादा घना है कि देखो
पुद्गल के जीव के उपकार के लिए आचार्य ने 2 सूत्र लिए, है ना। एक सूत्र में उनका काम नहीं चला, 2 सूत्र बनाए अलग अलग, क्योंकि लोक में एक तो पुद्गलों की संख्या बहुत है ना। संख्या में देखा जाए तो पुद्गल सबसे ज्यादा है। आकाश एक है, धर्म एक है, अधर्म एक है, काल असंख्यात है, ठीक है, और जीव अनंत है, पुद्गल उससे भी ज्यादा है, अनंत अनंत है। तो एक तो पुद्गलों की संख्या बहुत अधिक है, और बहुत अधिक होने के साथ साथ इसका बहुत अधिक होना अकेली महत्वपूर्ण नहीं है, ये जीव के साथ जो इसका खास संबंध है उसके कारण पुद्गल और जीव के जो संबंध में सारी चर्चा है। देखो जैसे हमारे यहाँ भी जितने भी अनुयोग हैं, कोई भी अनुयोग में चले जाइए आप, जैसे प्रथमानुयोग है, तो प्रथमानुयोग में ये आपस के एक दूसरे पे निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा आएगी। पूरा जो कर्म सिद्धांत है, वो कर्म सिद्धांत भी जीव और पुद्गल के बीच में जो संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, उसी को कारण कार्य संबंध भी कहते हैं, है ना। तो हम उसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कह रहे हैं, भाषा में उसको कारण कार्य संबंध भी कहते हैं। निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, लेकिन व्यवहार से संयोग की भाषा में उन्हें कारण कार्य संबंध कहते हैं, है ना। तो इसकी चर्चा पूरे कर्म सिद्धांत में सब सर्वत्र ये जीव और कर्म के बीच के ही संबंध की बात है ना। तो ये 20वां सूत्र है, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। क्या मतलब हुआ कि जीवित मरण सुख दुख ये पुद्गल द्रव्य के उपकार है ना। क्योंकि आप देखो जिस कर्म के उदय से जीव का भाव होता है सुख दुख का, वो कर्म भी पुद्गल द्रव्य है, और उस कर्म के उदय से जो 9 कर्म होते हैं वो भी पुद्गल द्रव्य है ना। और ये जो सुख और दुख है, इस सुख दुख का जो वास्तविक निमित्त है वह पुद्गल द्रव्य है ना। क्यों? क्योंकि देखो एक तरफ बीच में रखो आप सुख दुख का भाव, एक तरफ रखो जीव और एक तरफ रखो पुद्गल, कर्म का उदय ले लो अभी। तो ये सुख दुख का भाव कब होता है? तो आप जरा व्याप्ति संबंध घटित करें, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। यदि ऐसा व्याप्ति संबंध घटित करेंगे तो जहां जहां जीव है वहां वहां ये सुख दुख है, जहां सुख दुख नहीं है वहां जीव भी नहीं है। ऐसा लागू होता है क्या? ऐसा लागू नहीं होता। लेकिन आप कर्म के साथ ऐसा लागू करेंगे कि जहां जहां सुख दुख है वहां कर्म का उदय है, जहां कर्म का उदय नहीं है वहां सुख दुख भी नहीं है। तो ये जो सुख दुख का कर्म के उदय के साथ यानी पुद्गल के साथ जो व्याप्ति संबंध है, अविनाभाव संबंध है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अध्यात्म शास्त्रों में, है ना, और यत्र तत्र सिद्धांत में भी ये सुख दुख का कर्ता पुद्गल को कहा गया। ये पुद्गल का उपकार है, ये जीव का उपकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव यदि स्वाभाविक रहे, जीव किसी पर वस्तु का संयोग न करे, तो ये सुख दुख पैदा ही नहीं होंगे। अशुद्धता हमेशा परद्रव्य के संयोग से आती है ना। तो जीवन मरण, है ना, ये पुद्गल का उपकार है। क्यों? क्योंकि जीवन कहते किसे है? वस्तुता तो किसी द्रव्य का जीवन होता ही नहीं, और वस्तुता कोई द्रव्य कभी नाश को प्राप्त होता नहीं। संयोग का जन्म होता है। जैसे हम सब का जन्म हुआ, तो किसका जन्म हुआ? मनुष्य का जन्म हुआ, जीव का जन्म नहीं हुआ, पुद्गल का जन्म नहीं हुआ, मनुष्य का जन्म हुआ। और ये मनुष्य क्या है? मनुष्य नाम का कोई द्रव्य नहीं है, मनुष्य नाम का कोई गुण नहीं है, ठीक है। तो ये मनुष्य कौन से द्रव्य की पर्याय है ना? किस द्रव्य की पर्याय है? पूरे संयोग की दृष्टि से तो देखा जाए तो ये जीव की पर्याय है, क्योंकि मनुष्य की ही आयु होती है। मनुष्य ही चार, मतलब जीव ही 4 गति रूप है, मनुष्य त्रैंच देवनार की। और हम अभी पढ़ के आए हैं दूसरे अध्याय में जीव के स्वतत्व, औपशमिक, क्षायक,
है ना, छाव, श्रमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 भाव है ना जीव के स्वतत्व, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र। तो उसमें औदयिक भाव के भेदों में ये गति वगैरह सब जीव के ही स्वतत्व कहे हैं। तो यदि आगम परिपाटी से, सिद्धांत की परिपाटी से देखेंगे तो ये सब जीव की अवस्थाएं हैं, गति वगैरह, इंद्रिय वगैरह सब, है ना। लेकिन भेद विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो मनुष्यपना है ये जीव की अवस्था नहीं है। तो क्या किसकी है? पुद्गल की अवस्था है? नहीं, ये पुद्गल की भी अवस्था नहीं है। तो कौन सा द्रव्य है? जीव की, पुद्गल की, धर्म की, अधर्म की, आकाश की, काल? नहीं, ये कोई सुनिश्चित एक द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य नहीं है तो है क्या फिर? तो कहते हैं जीव और पुद्गल की ये संयोग जनित पर्याय है। और इसी को यदि हम उस भाषा में कहें तो ये असमान जाति पर्याय है। असमान जाति द्रव्य पर्याय से कहते हैं। दो विरुद्ध जाति, अलग अलग जाति के द्रव्यों के मिश्रण से ये पर्याय निर्मित हुई है। एक जीव है, एक अजीब है, एक जड़ है, एक चेतन है, इन दोनों के मिश्र रूप पर्याय है ये। तो इसको कहते हैं असमान जाति, यानी समान जाति के द्रव्य नहीं, असमान जाति के द्रव्य, उनसे मिली हुई ये पर्याय है। ठीक है ना। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका किसकी है? वैसे तो मनुष्य आयु, मनुष्य गति सब मानता जीव है, लेकिन जीवन और मरण में मुख्य भूमिका है किसकी? तो कहते जीवन मरण में मुख्य भूमिका पुद्गल की है। किसकी है? पुद्गल की है। जीव ये निर्धारित नहीं करेगा कि मैं कब मरूंगा, कब जीऊंगा। आपने कभी निर्धारित किया है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, अथवा मेरी पुण्यतिथि कौन सी होनी चाहिए? आप में से किसी ने निर्धारित किया है? नहीं किया। ये सब पुद्गल निर्धारित करता है, पुद्गल का उपकार है ना। और यदि सुख दुख हमारे हाथ में हो तो आप देख लेंगे कि कभी कोई दुखी होगा ही नहीं, क्योंकि कौन जीव चाहता है कि मैं दुखी हूं? आप में से कोई चाहता है कि मैं बीमार हूं, मेरा अपयश हो, है ना? ऐसा कोई चाहता है? लेकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल का उपकार है, यानी पुद्गल इसमें सहकारी कारण है, कर्म इसमें सहकारी कारण है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जीव का जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत पूरा ठेका कर्म ने ले रखा है। जीव तो है, समझ में है ना। जीव केवल कल्पनाएं करके, कर्ता बन के केवल दुखी होने के अलावा कुछ नहीं करता। यदि वास्तव में देखा जाए तो जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो कुछ भी होता है ये सब पुद्गल का उपकार है। ये सब पुद्गल इसमें निमित्त है, कर्म इसमें निमित्त है, नौकर्म इसमें निमित्त है। ये कर्म और नौकर्म तो जानते हैं ना। कर्म तो देखो दिखाई नहीं देते, 8 कर्म दिखाई नहीं देते, ठीक है। कारमाण शरीर तो दिखाई नहीं देता, ये नौकर्म दिखाई देते हैं। क्या होते हैं नौकर्म? देखो, कर्म तो जो होता है वो तो बिल्कुल बॉस होता है, और वो अपने कर्म के जो वर्किंग हैंड है, कर्म के जो नौकर हैं, है ना, सर्वेंट है, वो नौकर्म है। कैसे? कि जैसे मान लो साता वेदनीय या असाता वेदनीय एक कर्म है, वो तो बिल्कुल बॉस है, वो कभी सामने नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल अंदर अपने बंकर में बैठा रहता है, बॉस है ना, वो तो डॉन है। उसे आप कुछ काम करना हो तो वो नौकर्म खड़े करता है, अपने अपने आदमी भेजते ना डॉन लोग, भाई लोग, है ना। ऐसे ही वेदनी है। अब आप वेदनी कर्म का उदय आना है और आपको दुखी होना है, आपको कष्ट होना है, तो वो कर्म के नौकर्म होंगे। वो नौकर्म क्या करेंगे? जाएंगे, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको रोग हो जाएगा, है ना। तो ये क्या, वो सामने वाली गाड़ी आपके एक्सीडेंट में निमित्त बनी, वो नौकर्म है ना। मच्छरों ने काटा, आपको मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो वो नौकर्म है। यानी कर्म के जो वर्किंग हैंड होते हैं, कर्म सीधे सामने नहीं आते, वो अपने आदमी भेजते हैं, समझ गए ना। तो माफिया है, वो कभी सामने नहीं आता, वो किसी की पकड़ में नहीं आता, वो तो कोई बहुत महान पुरुषार्थी कोई होता है, उसको पकड़ में आता है और उसी का सत्ता नाश करता है ना। ज्ञानी सम्यक दृष्टि रत्नत्रय के धारी जीव,
बाकी वो सामने नहीं आता, वो उसके तो नौकर चाकर सामने आते हैं, वही सब काम करते हैं। जैसे ज्ञानावरण का उदय आना होगा और आपको ज्ञान नहीं होना होगा, तो कैसे? तो ऐसा नहीं होगा कि बस ज्ञानावरण का उदय आया और ज्ञान होना बंद, नहीं, उसके कुछ नौकर्म होंगे। क्या नौकर्म होंगे? कि ज्ञानावरण कर्म का उदय आएगा तो वो आपका बल्ब लाइट खराब कर देगा, नेटवर्क चला जाएगा। लो, आपका नेटवर्क चला गया तो आपको जो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम हो रहा था, कक्षा चल रही थी, वो बंद हो गई। अथवा पता चले आपका चश्मा खो जाए, ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ज्ञानावरण उदय कर्म के उदय ये नौ कर्म होते हैं, समझ में आए ना? कोई आके आपको खींच ले जाएगा, बच्चा आके आपको पढ़ने नहीं देगा, पुस्तक बंद कर देगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आप जान नहीं पाएंगे। तो वो सब नौ कर्म होते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए जीवन है, आयु कर्म है हमारा, हम मनुष्य हैं सब, तो मनुष्य आयु कर्म चल रहा है जिसकी वजह से जीवन चल रहा है। तो इसके नौ कर्म क्या है? हम भोजन करते हैं, ठीक है, हम पानी पीते हैं, तो भोजन क्या हो गया? हमारे जीवन का नौकर। पानी क्या हो गया? हमारे जीवन का नौकर। ऑक्सीजन क्या हो गई? हमारे जीवन का नौकर। ये शरीर क्या हो गया? हमारे जीवन का नौकर। समझ में आया ना? तो ये शरीर नौकर्म है। जो आयु कर्म है वो तो किसी को दिखाई नहीं देता, गति नाम कर्म है वो तो किसी को दिखाई नहीं देता, ये तो उसके नौकर चाकर दिखाई देते हैं, ये तो वर्किंग हैंड है उसके। समझ में आया ना? अब आयु कर्म तो बैठा माफिया बन के बंकर में, वहां तक तो किसी की पहुंच नहीं है ना? उसके नौ कर्म काम करते हैं, श्वास आ जा रही है ना, भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, है ना, और बीमारी होती है तो हम औषधि ग्रहण करते हैं, औषधि। तो ये सब जीवन के नौ कर्म होते हैं, है ना? और जब मृत्यु आएगी, आयु कर्म नष्ट होगा, तो आयु कर्म सीधे वहां से बटन नहीं दबाएगा कि आयु कर्म ने बटन दबा दिया और आप मर गए। क्या होगा? आयु कर्म के मृत्यु के भी नौ कर्म होंगे। क्या होगा? या तो एक्सीडेंट होगा, या हृदय गति रुक जाएगी, है ना, कुछ भी इस तरह का होगा, कोरोना हो जाएगा, वायरस फैल जाएगा, पूरे शरीर में संक्रमण हो जाएगा, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएंगी, लीवर सेलोसिस हो जाएगा, है ना, कुछ भी ऐसा इस तरह का होगा, तो वो मृत्यु के नौ कर्म होंगे। तो कर्म कभी भी अपना सामने नहीं आता, कर्म तो पर्दे के पीछे रह के काम करता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन सारा ऑर्डर वही फॉलो, उसी की फॉलो किए जाते हैं। नौकर्म जो है बिल्कुल स्लीपर सेल्स है। क्या कहा? नौकर जो है स्लीपर सेल्स है। स्लीपर सेल्स तो समझते हैं ना, आज की भाषा में तो आप जानते होंगे स्लीपर सेल्स। ये स्लीपर सेल्स वो आतंकवादी होते हैं कि हमारे आपके बीच में ही रहते हैं, हमारे मोहल्लों में हमारे बीच में ही घुले मिले रहते हैं, किसी को पता नहीं रहता, उनके घर वालों को भी पता नहीं रहता कि आतंकवादी संगठन के कनेक्शन में है। और वहां से कभी ऊपर से संदेश मिलता है तो उस अनुसार फिर इसके एक्शन होते हैं और ये आतंकवादी गतिविधि करता है ना? और उसे भी पता नहीं होता कि मेरी बातचीत किससे हो रही है, सब अदृश्य रूप से चलता है। और जब संदेश मिलता है तो वो गतिविधि करता है, और नहीं मिलता है तो पड़ा रहता है। तो ऐसे ये नौ कर्म है। कर्म तो बिल्कुल वो स्लीपर सेल्स का डॉन है जो किसी को दिखाई नहीं देता। ये स्लीपर सेल्स, ये नौ कर्म यहाँ वहां हमारे आसपास ही घूमे रहते हैं। और सुख के नौ कर्म और दुख के वो नौ कर्म में कभी कभार ऐसा होता है कि कई बार जैसे उदाहरण के लिए साता वेदनीय कर्म का उदय है, तो पत्नी का, मित्रों का, भाई का आचरण अनुकूल है, ठीक है, तो आपके साता वेदनीय कर्म का नौ कर्म क्या हो गया? पत्नी, भाई, बच्चे, मकान, गाड़ी, जो ये सब। अब मान लीजिए वो उदय बदलना है, अब असाता वेदनीय कर्म का उदय आएगा। तो असाता वेदनीय कर्म का उदय आएगा तो अनेक शाह ऐसा भी होता है कि उसे नौ कर्म के लिए खोजने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। जो अभी साता वेदनी के नौ कर्म थे वो ही असाता वेदनी कर्म के नौ कर्म हो जाते हैं, है ना? अभी जो पत्नी बहुत इज्जत से बोल रही थी, असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा, बस बहुत हो गया। तो देखो अभी वो साता वेदनी कर्म की नौ कर्म थी, अब वो साता वेदनी कर्म की नौ कर्म हो गई। अब असाता बच्चे थे, अभी सेवा कर रही थी, बहू अभी सेवा कर रही थी,
अचानक असाता वेदनी कर्म का उदय आया, ये तो स्लीपर सेल्स है, ऑर्डर तो ऊपर से मिलता है कर्म से, और वहां असाता वेदनी कर्म का उदय आया और इनका व्यवहार बदल जाएगा, मित्रों का व्यवहार बदल जाएगा। साता वेदनी कर्म का उदय था तो सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। असाता वेदनी कर्म का उदय आया तो वही लोग असाता के नौकरों बन जाएंगे, वही आपको बुरा भला कहेंगे, वही आपसे अशिष्टता का आचरण करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये सब कर्म का उदय भी हो चाहे नौकर्म हो, सब पुद्गल का उपकार है। सब पुद्गल इसमें प्रमुख कारण है, जीव इसमें प्रमुख कारण नहीं है ना? यही आचार्य सूत्र में बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें ज्यादा व्यग्र होने की जरूरत नहीं है। ये पुद्गल का उपकार है, कर्म नौकर्म की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये सुख दुख होते हैं, इसलिए हमें इनकी अधिक ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आए ना? आप देखो, जैसे हम सब जन्म लिए तो आप जब हम सब मनुष्य हुए तो आपसे पूछा थोड़ी गया था कि आप कौन होना चाहते हैं। आप में से किसी से पूछा था क्या कि बताओ आप कौन होना चाहते हैं, मनुष्य प्रेंच देव नार की है? क्यों प्रशांत, पूछा था कि क्या बनना चाहते हो? तो पूछते यदि ऐसी कोई व्यवस्था होती पूछने की तो कोई पशु बनता, कोई नारकी बनता, अरे कोई मनुष्य बनता, क्या सब देव बनते। देव में भी भरुणवासी व्यंतर ज्योतिष नहीं, कौन से वैमानिक, और वैमानिकों में भी कोई किलविषक नहीं बनता, अभियोग्य नहीं बनता। सब कौन बनते? इंद्र बनते। और इंद्र भी कौन से? स्वधर्म इंद्र नहीं, है ना, 16वें स्वर्ग के। या तो इंद्र बनेंगे तो 16वें स्वर्ग, नहीं तो फिर अहमेंद्र बनेंगे, है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसे मनुष्य बनना था वो मनुष्य बन गया, जिसे त्रेंच बनना था वो त्रेंच बन गया। ये इस पे तो हमारा अलग प्रसंग में पूरा 1 घंटे का व्याख्यान होता है कि हमने मनुष्य आयु नहीं चुनी, शरीर नहीं चुना, मनुष्य होने के बाद हम कहाँ जन्म होंगे वो नहीं चुना, कौन हमारे माता पिता होंगे ये भी हमने नहीं चुना, कौन हमारे भाई बहन होंगे ये भी हमने नहीं चुना, कहाँ हम जन्म लेंगे हमने ये भी नहीं चुना। आप में से किसी ने चुना हो तो बताओ। जब जन्म लेने के पहले आपको एक पूरा फॉर्म दिया गया हो, प्रो फॉर्मा, कि आप इसमें जरा कुछ क्वेश्चन है ये आप सर कि आप इस पर टिक करके बताइए क्या होना चाहते हैं मनुष्य त्रेंच देवनार की। 4 ऑप्शन है, इस पर टिक मारिए। मनुष्य होना चाहते हैं तो क्या होना चाहते हैं? स्त्री पुरुष नपुंसक, इस पे टिक मारिए। पिता कैसे चाहते हैं? इस पे टिक मारिए। चक्रवर्ती, राजा, विधायक यदि ऐसा होता है ना चुनने का अधिकार तो चक्रवर्ती सुनते, मंत्री से कम तो कोई चुनता ही नहीं। समझ में है ना? लेकिन उनके नंगे भी हो जाते हैं, उनके यहाँ पैदा हो जाते हैं, गरीबों के यहाँ झोपड़पट्टी में, कैसे अपनी इच्छा से पैदा होते हैं। या आपको लिफ्ट दी गई हो, बताओ कितने भाई चाहते हो, कितनी बहनें चाहते हो, कहाँ पैदा होना चाहते हो, भारत में, अमेरिका में, जापान में, या कि अफगानिस्तान में है? कौन से नक्षत्र में पैदा होना चाहते हो, कौन सी तिथि में पैदा होना चाहते हो, कौन सी हॉस्पिटल में पैदा होना चाहते हो, जिसकी कोख में आओगे वो कोख ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ चुना था? भाई बहन पत्नी कुछ चुने थे? कुछ नहीं चुने। जो ये इन सब में आपकी इच्छाएं, आपके संकल्प विकल्प नहीं है कारण, इसमें पुद्गल कर्म उपकार है। पुद्गल मतलब कर्म का उदय, नौकर्म, ये सब मिलकर आपकी व्यवस्था करते हैं, ये सब आपके उपकारक हैं। गरीब बने ये भी पुद्गल का उपकार है, अमीर बने ये भी पुद्गल का उपकार है, लूले लंगड़े पैदा हो ये भी पुद्गल का उपकार है, और स्वस्थ पैदा हो ये भी पुद्गल का उपकार है। समझ में आया ना? है? अच्छे भाई बहन मिले ये भी पुद्गल का उपकार है, और कलहकारी भाई बहन मिले ये भी पुद्गल का उपकार है, स्वस्थ शरीर मिले ये भी पुद्गल का उपकार है, गोरा काला शरीर मिले ये भी पुद्गल का उपकार। जो जो भी सुख दुख, जीवन मरण, है ना, हर्ष विषाद, संयोग वियोग, आशय अपयश, यश, ये सारी जो चीजें हैं ये सब पुद्गल का उपकार है,
यानी ये पुद्गल का जीव के प्रति उपकार है। यानी इन सब में पुद्गल द्रव्य कारण है कि पुद्गल का कार्य क्या है। तो कहते हैं जीवों के सुख दुख और जीवन मरण ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष क्या निकला? ये निकला कि जीवन मरण सुख दुख इनके प्रति हमें अपनत्व की बुद्धि छोड़नी चाहिए, क्योंकि इसी को बहरात्म दशा कहा है। आप पढ़े छेड़ाला जाके, छेड़ाला में कितना पढ़ मुझे तो मतलब वो बार बार पंक्ति ख्याल आती है। कौन सी? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या पंक्ति है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। तन की उत्पत्ति मतलब जन्म, तन का नाश मतलब मृत्यु। और इसमें जीव ये मानता है कि ये मेरी उत्पत्ति और मेरा नाश। अब सूत्र भी देखो कह रहा है कि जीवन मरण सुख दुख ये किसका उपकार है? ये पुद्गल का उपकार है। का मतलब क्या हुआ कि देखो सब बातें सब जगह छुपी हुई है। ये तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र यानी तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। यानी ये तत्वार्थ सूत्र भी तत्व दृष्टि विकसित करता है ना, सच्ची दृष्टि विकसित करता है। अब इस सूत्र में ये बात नहीं है क्या जो दौलत राम जी छेड़ाला में कह रहे हैं, जीव का स्वरूप बताते हुए, जीव की भूलें बताते हुए, बोलो इसमें वो भूल छुपी हुई है कि नहीं? कि जो कार्य पुद्गल का है, जो पुद्गल का उपकार है, ये जीव अपना अपना मान लेता है। सुख दुख ये पुद्गल का उपकार है और ये महसूस करता है मैं सुखी मैं दुखी। राजा और रंक बनाना ये पुद्गल का कार्य है और ये मानता है मैं रंक मैं राव, है ना। धन संपत्ति होना नहीं होना ये पुद्गल का कार्य है और ये मानता है मेरे गोधन मेरा प्रभाव, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव। अरे मैं आपको समझ में नहीं आ रहा? छेड़ाला की पंक्ति बोल रहा हूँ, आपको पता तो चल रहा है ना। छेड़ाला की पंक्ति है दूसरी ढाल की। सचमुच छेड़ाला काल जयी रचना है, अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना है ना। कंठस्थ करने लायक है छेड़ाला। छेड़ाला ऐसा शास्त्र है कि कोई भी अनुयोग की वाचना चल रही हो, छेड़ाला का जिक्र जरूर आएगा, उसके संदर्भ जरूर आएंगे, क्योंकि छोटी छोटी थोड़े थोड़े शब्दों में एक एक पंक्ति में इतनी बड़ी बड़ी गहरी बातें उसमें कह दी है। अब ये गहरी बात नहीं है, बोलो। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। यानी क्या है? सारा संसार एक क्षण एक पंक्ति में तो बता दिया। और है क्या संसार? एक सागर में, महेंद्र जी हैं क्या? आज दिख नहीं रहे। सागर में एक बार छेड़ाला का एक शिविर लगा, मैं उसमें था। तो एक जैनेतर भाई थे, जन्मना जैनेतर थे लेकिन बाद में वो श्रद्धा से जैन थे। तो वो ही सागर के पास के किसी गांव के थे, लेकिन ये घटना सागर की है जो मैं बता रहा। तो वो छेड़ाला शिविर में किसी ने उन्हें बोलने खड़े किया कि ये छेड़ाला पढ़ के जैन बने थे, छेड़ाला सुन के जैन बने थे बोले वो। तो उनसे कहा कि आप अपने भाव व्यक्त करो। तो उन्होंने बताया कि छेड़ाला की एक पंक्ति सुन के मैं जैन बन गया था। क्या कहा शशि जी? क्या कहा? छेड़ाला की मीना जी एक पंक्ति सुन के मैं जैन बन गया था। और बोले वो कौन सी पंक्ति थी? बोले यही पंक्ति थी, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। बोले ये जो पंक्ति हमने जब सुनी और उसका भाव समझा तो अंदर तक हिल गया। बोले कि देखो ये तो सब वास्तव में हर जीव यही तो मानता है। इसमें क्या जाति भेद, क्या धर्म भेद, क्या वर्ण भेद, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या उत्तर क्या दक्षिण, क्या गोरे क्या काले, सारी दुनिया के जीव यही तो मानते हैं कि शरीर की उत्पत्ति में मेरी उत्पत्ति और शरीर के नाश होने में अपना नाश। बोले देखो सारी दुनिया के अज्ञान को कैसे एक पंक्ति में प्रस्तुत कर दिया। कहते ये अज्ञान है। और फिर तीसरी ढाल पढ़ी और उसमें फिर सच्चा स्वरूप बताया
तो बोले सबसे पहले मैं आकर्षित हुआ यदि, तो ये पंक्ति सुनकर आकर्षित हुआ। कौन सा? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और तन के नाश होने में अपना नाश। अरे ये सूत्र कह रहा है कि जन्म मरण जीवन है ना, सुख दुख, ये पुद्गल का उपकार है। समझ में आया ना? पुद्गल इसमें सहकारी है। आप कब जन्म लेंगे, कब मरण लेंगे, ये पुद्गल निर्धारित करते, आप नहीं करते निर्धारित। आपकी जन्म तिथि, आपकी तिथि पुद्गल निर्धारित करता है, कर्म नो कर्म निर्धारित करते हैं, आप नहीं करते निर्धारित। आज तक किसी जीव ने अपनी जन्म तिथि और पुण्य तिथि निर्धारित नहीं की होगी, अथवा किसी पदार्थ के संयोग और वियोग की तारीख निर्धारित नहीं की होगी। जिस समय किसी पदार्थ का संयोग होना है, आप कितने हाथ पैर पटकते रहे, नहीं होगा जब तक उस तरह का कर्म का उदय और नो कर्म नहीं आएंगे, है ना। कर्म के अनुसार नो कर्म होते, उल्टा तो कर्म। और जब आने होंगे तो आप मैं तो कभी आवाज नहीं आ रही। भाई साहब आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आज जरा ऐसे ही चल रहा है मामला। मैं कभी इसके लिए उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने कोई शेयर खरीदे और शेयर खरीद के आप भूल गए, ठीक है। अब आपके जो पैसे में वृद्धि हो रही है अथवा घटोत्तरी हो रही है, कौन है इसका कारण? आप कर रहे हैं, बताओ आप। है? आपने सोना खरीदा, निवेश किया, सोने में जो हर घंटे का गणित है उसमें 2, 5, 10, 20, 50 रुपए उठा पटक हो रही है, आप कर रहे हैं उसे। है? आपके घर में पड़ा हुआ सोना सुबह 10 लाख का था, शाम को 10,20,000 का हो गया, आपने किया है। अगले दिन 20,000 घट गए, आपने किया है। सब चल रहा है, अपने आप चल रहा है। एक एक चीज नहीं है, मैंने तो एक दृष्टांत दिया है, ऐसे हर एक चीज में जानना। समझ में आए ना? बहुत मार्मिक बात है ना। तो कहने का आशय ये है कि वो तो बार बार याद कर, तो वो पंक्ति पढ़ के, कौन सी? वो पंक्ति पढ़ के वो जैन हो गया थे। ऐसी छेड़ाला की एक पंक्ति है, एक बाबा थे, क्या नाम था उनका, आत्मानंद बाबा था शायद। तो वो जैसे कोई व्यक्ति था ना, बोले सुनो, जिसको जिंदगी में जो कुछ भी दुख हो, जो कुछ भी दुख हो, जो कुछ भी कष्ट हो, किसी भी तरह का, वो मेरे पास आए, मैं एक मंत्र दूंगा, उससे आप सुखी हो जाएंगे। बोले मैं एक मंत्र दूंगा, तो पहुंच जाते थे लोग। किसी ने कहा, कोई अपने अपने, क्योंकि दुनिया में बहुत कष्ट है लोगों को, किसी को शरीर के कष्ट हैं, किसी को घर गृहस्थी के कष्ट हैं, किसी को और उदय जन्म कष्ट हैं, अनेक है ना। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। क्या क्या उपमा! सारे जगत को छान के देख लो आप, तब भी कोई सुखी नहीं मिलेगा। तो वो खुल्लम खुल्ला कहते, जिसको कोई भी कष्ट हो दुनिया का, मेरे पास आए, मैं उसका कष्ट दूर कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? बोले मैं एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र का आपका जाप करना, उसका घोलन करना, आप सुखी हो जाएंगे। अब वो कोई आए तो कहे जी बहुत समय से शरीर में ये व्याधि है, बहुत डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हो रही। तो बोले मैं एक मंत्र देता हूं, आप उस मंत्र का जाप करना। तो वो मंत्र क्या है? तो मंत्र बोलते थे, छेड़ाला की खिलाएं, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाप। बस हो गया मंत्र, जाओ इसका जाप करो। समझ में आ रहा है? ये जाप था। बोले इसका जाप करो। बोले क्या? बोले मंत्र का बार बार जाप होता है ना, नमोरंताड़म नमो सिद्धाणम, फिर एक गुरिया खिसका दिया मोती, फिर नमोकार मंत्र, फिर एक मोती खिसका दिया। तो कहते तुम इसका जाप करो।
इस मंत्र का जाप करो। मंत्र का जाप मतलब इस बात का घोलन करो, इस बात को घोटो। क्या, किस बात का? कि पुद्गल द्रव्य, नभ आकाश द्रव्य, धर्म अधर्म काल, ये पांचों द्रव्य, इनते न्यारी है जीव चाल। इन पांचों द्रव्यों से जीव की चाल, जीव का स्वभाव न्यारा है। जीव में चेतना, चेतनमय हूं, पांच की पांच द्रव्य अचेतनमय है, बाकी जीव भी चेतनमय है, लेकिन मेरा जीवत्व उनमें नहीं है, इसलिए मैं उनके जीवत्व से मैं भिन्न हूं, है ना। ऐसा विचार करो, वह हो गया, सारे दुखों की दवाई ये। कोई कह रहा साहब ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, दुकान नहीं चलती, बस पुद्गल नभ। मंत्र तो क्या है, मैंने तो जाप किया था जी, फायदा ही नहीं हुआ। शाम को आओ, मैं आपको इस मंत्र का अर्थ बताऊंगा, और उससे फिर शांति ना मिले तो कहना। समझ में आया ना? तो छेड़ाला की एक एक पंक्ति में इतनी जान है, इतनी जान है ना। और ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है? अब आप देखो, खुद खुद थोड़ा मन से सोचो कि जैसे हम सूत्र पढ़ रहे हैं, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाष्ट, आप इनको आपस में मिलाओ जरा। छेड़ाला की उन बातों से इसका कोई लेना देना है क्या? वैसे ना लेना देना हो तो ऐसे पढ़ जाओ। लोग पढ़ते हैं, छेड़ाला का पाठ करते हैं पर्वों के दिनों में, बिना तत्वार्थ सूत्र के पाठ के मुंह में पानी तक ग्रहण नहीं करते। अभी दशलक्षण पर्व आएगा, रोज तत्वार्थ सूत्र पूरे देश में पढ़े जाएंगे। लेकिन क्या ऐसे इन सूत्रों में हमें ऐसी जीवन निर्माण की चीजें दिखाई देती हैं क्या? ये सब देखो, कितना कितना निर्भर करने वाला सूत्र है कि पुद्गल द्रव्य का उपकार है ये, सुख दुख जीवन मरण। मतलब क्या हुआ? मतलब तुम्हें इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे समय सार में भी यही कहते हैं, कम्मस्या परिणामम भ्लो कम्मस्या तहेव परिणामम भ्ला करे दिए मादा जो जान दी सुह बदिनानी। बोलो, तत्वार्थ सूत्र में नहीं है समय सार? समय सार में नहीं है तत्वार्थ सूत्र। 75वीं गाथा आपको देखना है, समय सार की 75वीं गाथा देख लो, निकाल लो यदि आपको निकालना चाहो तो। मैं तो याद है इसलिए बोल देता हूँ। उसमें प्रश्न पूछा अमृतचंद देव ने कि यह जीव ज्ञानी है, ये कैसे समझ में आता है, क्या है ज्ञानी की पहचान? तो उन्होंने लिखा, कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। कम्मस्या परिणामम 75वीं गाथा, प्रणव कम्मस्या तहेव परिणामम ना करे ए मादा जो जान सो अवदीनाणी है। तो देखो, तो कौन? अच्छा, कर्म नो कर्म का कर्ता जीव नहीं है, सुख दुख का कर्ता जीव नहीं है? बोले नहीं है, तो कौन करता है? लो, उमा स्वामी आचार्य बता रहे, पुद्गल है उसका उपकारक। पुद्गल निर्धारित करता है जीवन मरण, सुख दुख, हर्ष विषाद, संयोग वियोग। अरे मैं आपसे पूछता हूं, आज अनंत वीर के धनी सीमंदर भगवान है कि नहीं? है कि नहीं? कहाँ है? विदेह क्षेत्र में है। उनकी 1 कोटि पूर्व की आयु है। अब 1 कोटि पूर्व की आयु मतलब आयु कर्म, और उस आयु कर्म के 9 कर्म वगैरह क्या है, वो शरीर वगैरह, वो सब उनके 9 कर्म है। अब मैं आपसे पूछता हूं, 1 कोटि पूर्व के पहले सीमंदर भगवान का जो जीव है, वो चाहे कि मैं उसके पहले मोक्ष चला जाऊं, जा सकता है? तो क्या हुआ? आयु कर्म नष्ट होगा तब मरण होगा। तो क्या सीमंदर भगवान का भी मरण होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा मरण? अरे हमने तो सुना है कि हमारा आपका मरण होता है, भगवानों का भी मरण होता है। हाँ होता है ना। अरे अरहंत देव का जो मरण होता है उसे पंडित पंडित मरण कहा है शास्त्र में। क्या कहा है? वह भी मरण है, लेकिन उस मरण को हम निर्वाण कहते हैं। क्यों कहते हैं? आयु कर्म का क्षय हमारा भी होगा, और आयु कर्म का क्षय, उस जन्म की आयु का क्षय सीमंदर भगवान के भी होगा। इस अपेक्षा से दोनों मरण है, लेकिन उनको कहा है पंडित पंडित मरण, है ना। जब वो मोक्ष चले जाते हैं तो आयु कर्म तो नष्ट होता है ना, तो आयु कर्म नष्ट हुआ तो मरण तो हुआ ना, लेकिन उसको पंडित पंडित मरण के साथ उसे कहते निर्वाण। क्यों?
क्योंकि अब दोबारा वह मरण नहीं होगा, अंतिम मरण है वो, अब दोबारा जीवन नहीं होगा, इसलिए उनके निर्माण होता है और हमारे केवल मरण होता है। समझ में आए ना? लेकिन वो उनका मरण हुआ तो वह भी किसका उपकार है? वह भी पुद्गल का उपकार है। भगवान ने नहीं किया मरण, भगवान ने तो मोह का नाश किया था। हाँ, क्या कहा? फिर से बोलता हूं भैया, भगवान ने जीवन और मरण नहीं किया, भगवान ने तो मोह का नाश किया। केवल किसका नाश किया? पहले उन्होंने दर्शन मोह का नाश किया और फिर चारित्र मोह का नाश किया। बस इतना पुरुषार्थ किया उन्होंने विकल्प पूर्वक, बाकी तो सब अपने आप हुआ। श्रेणी चढ़े तो एक एक गुण स्थान में जो जो कर्म का बंधन और उसके बंध विच्छुत्ति होनी थी सब स्वतः हुई। 12वें गुण स्थान में उन्होंने मोह का सत्या से नाश कर दिया, सत्ता से। बाकी जो कुछ हुआ सब स्वतः हुआ, बाकी 3 कर्मों का नाश स्वतः हुआ। उसके बाद अयोग केवली दशा स्वतः हुई। तो शुक्ल ध्यान तो किया ना उन्होंने। अरे ये सब कहने भाषा है, उपचार की भाषा, उन्होंने कोई सोच समझ के किया हो ऐसा नहीं है। जीव शुक्ल ध्यान रूप परिणमित हुआ, इसी को ही कहते हैं उन्होंने शुक्ल ध्यान किया। समझ में आए ना? क्योंकि जो परिणमन करता है उसे ही कर्ता कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई सोच विचार के कि पहले मीटिंग की हो, विचार किया हो, आज मैं शुक्ल ध्यान का चौथा पाया करूंगा, सब कुछ नहीं है ना? अच्छा, सुनना, बहुत जबरदस्त बात। अरहंत दशा ये किसका उपकार है? अच्छा, तीर्थंकर किसका उपकार है? अब बात कठिन हो जाएगी जरा। मुझे पता है, मैं तत्वार सूत्र पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये सब चीजें हैं इसमें, इन सामान्य से दिखने वाले सूत्रों में भी ये चीज है, सामने दिख रही, मुझे तैरती हुई दिखाई दे रही। उमा स्वामी आचार्य के लिखे हुए इन छोटे छोटे सूत्रों में ये चीजें, बड़ी बड़ी बातें हमें बिल्कुल ऐसी तैरती हुई दिखाई दे रही है। बोलो इसमें लिखा है कि नहीं? सुख दुख शरीर वचन सब ये पुद्गल के उपकार है। समोषण किसका उपकार है? जीव का कि पुद्गल का? पुद्गल का। संभल के बोलना, दे कोई सुन ना ले। अरे पुद्गल का उपकार। दिव्य ध्वनि पुद्गल का भाषा वर्गना का। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के। अच्छा, 5 मिनट पहले पूछते तो आप किसका बताते? जैन धर्म पढ़ के पता लगा है, जैन धर्म पढ़ के पता लगा है, मुझे तो पहले से पता था, लेकिन पढ़ के पता लगा। जिन्हें पता था उनको छोड़ के बात कर रहा हूं मैं। अब आप कैसे समझाओगे? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? हम तो भगवत जीव का उपकार मानते हैं, हम तो भगवान की स्तुति भी उससे करते हैं। भगवान आपने, है ना, तीर्थंकर और जय जय नाथ परम गुरु होए, हम तो भगवान की स्तुति करते हैं इस बात से कि वो तीर्थंकर है? अरे उपचार बात अलग है, यहाँ तो सूत्र में कह रहे हैं, विश्व व्यवस्था बता रहे हैं, षट द्रव्यमयी विश्व का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि ये पुद्गल का उपकार है। शास्त्री जी की किताब है ना, उसमें लिखा है। हाँ, जैन तत्व विद्या। हाँ, उसमें क्या है? दिव्य ध्वनि किसके कर्ता कौन है, तो उसमें उत्तर लिखा है भाषा वर्गना। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन है भैया दिव्य ध्वनि? अरे ये सब पुद्गलकृत रचनाएं हैं, ये सब पुद्गलकृत रचनाएं, इसमें कोई भी रचना, है ना, जीवकृत नहीं है। दिव्य ध्वनि हो, समोषण हो, अरे वो जब भगवान का शरीर ही पुद्गल का उपकार है, परमोदारिक शरीर पुद्गल का उपकार है। जब शरीर वो जिनकी हम वंदना कर रहे हैं, यही शांत राग रुचि परमाणु भिस्तम,
निर्मापितस्त्र वनैक ललाम तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति, है ना। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है। ज्यादा उछलो मत, उमा स्वामी देव करे पुद्गल का उपकार है। कितनी कठिन बात है? क्यों? अरे अभी आगे ही आचार्य बताएंगे 8वें अध्याय में आने तो बंधन का स्वरूप, उसमें बताएंगे 8 कर्म के उदय से जीव कैसे कैसे उदय से क्या क्या होता है, वो सब बताएंगे। वो तीर्थंकर नाम कर्म होता है उसको बताएंगे वो तो खुद सिद्ध करेंगे कि ये नाम कर्म के उदयजन अवस्था है। तीर्थंकर जो कर्म है वो तो दिखाई नहीं देता, इस कर्म के ये 9 कर्म है, समोषण है ना, 12 सभाएं, 12 कोटे, और वो कमलासन और अशोप्रक और अष्टप्रार्तिहार्य, और वो केवल ज्ञान के अतिशय, ये दिव्य ध्वनि भी तो उन्हीं में से ही है। 46 गुणों में से 42 शरीर आश्रित गुणों में से एक। समझ में आया ना? अच्छा चलो और आगम का उदाहरण देते हैं। प्रवचन सार 45वीं गाथा, उसमें लिखा पुण्य फला अरहंता। क्या कहा? पुण्य फला अरहंता। अरहंत पुण्य फल वाले हैं, यानी अरहंत की जो ये पूरा जो गुण दिखाई दे रहे हैं, शरीर आश्रय जितने गुण, ये सब पुण्य के फल से हैं। और पुण्य क्या है? कर्म है ना। कर्म है कि नहीं? पुण्य पाप दोनों कर्म है ना। तो ये जितने भी अष्टप्रार्तिहार्य हैं और जन्म के अतिशय वगैरह अरहंत के, ये सब पुण्य का फल है। तो उस बात में भी ये छुपी है कि नहीं कि ये पुद्गल के उपकार है। दिव्य ध्वनि पुद्गल का उपकार, औदारिक शरीर, परमोदारिक शरीर पुद्गल का उपकार, सब कुछ पुद्गल का उपकार है। समझ में आया ना? तो ये मैं क्या बताना चाहता हूं, ये बात तत्वार्थ सूत्र में लिखी है, ये समय सार नहीं समझा रहा हूं मैं, ये समय सार नहीं, तत्वार्थ सूत्र ये कह रहा है कि ये पुद्गल के उपकार है। समझ में आ रही है बात की नहीं है? और जीवों के आपस में होता है वो अगले सूत्र में आएगा, अभी तो हम पुद्गल के समझाना चाह रहे हैं, है ना। तो कहने का आशय यह है, अच्छे भाव से, भेद विज्ञान परक दृष्टि से और अपने लक्ष्य से शास्त्र को पढ़कर स्वयं को पढ़ना, इस कला से यदि आप शास्त्र का कोई भी वचन पढ़ेंगे तो आपको उसमें से रास्ते निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अब इतने जितने मैंने रेफरेंस दिए आपको, पुण्य फला अरहंता, है ना, और वो कम्मस्या परिणाम मणो कम्मस्या तहे परिणाम 75वीं गाथा समय सा, ये सब आपस में लिंक्ड है कि नहीं? सब इंटरकनेक्ट है ना। चलो तो ये बात हो गई। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? आपने अच्छा समझाया है तो हम कभी सोच भी नहीं पाते। अरे हमने कुछ नहीं सोचा, सब सुचाया है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहता है ना पंडित जी आपका चिंतन बढ़िया है, ये है वो है, तो मुझे शर्म लगती है सुनने में। क्यों शर्म लगती है? कि अरे हमारा क्या चिंतन है? हाँ, बस थोड़ा सा इतना है कि अच्छे से देखते हैं तो उन सूत्र में वो चीज है जो वो दिख जाती है। अब पेड़ में फल है और हिलाओगे तो उसमें से गिरेंगे। अब पेड़ में फल होंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? तो मैं थोड़ा सा हिलाता हूं तो फल क्यों टपक आते हैं? क्योंकि उसमें है फल। यदि फल नहीं होते तो मैं टपका कितनी हिलाता, उसमें से टपकता। अब इसमें से ये फल निकल रहे कि नहीं? है सब। इतना जिनवाणी के रहस्य इतने गहरे हैं और सरल हैं बहुत, बस हम में सरलता नहीं है। जिन धर्म बहुत सरल है, बस हम में सरलता चाहिए तो आसान है। जिनवाणी सरल हो और हम कुटिल हो तो जिनवाणी सरल होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम तो कुटिल है ना। और हम सरल हो और जिनवाणी कठिन हो, कठिन कुटिल नहीं कह रहा हूं मैं, कठिन हो तो भी काम नहीं सधेगा। जिनवाणी सरल है, बस अपन को वैसा सरल होना है ना, कि वो बात कही है, हाँ बहुत अच्छी, कितनी बढ़िया है,
तो कोई भी चीज दिखे, जैसे कोई दोष यदि जिनवाणी बताए, तो दोष बताए तो वो सुनकर अपने दोषों पर ध्यान जाए तो सरलता है, और दोष बताए अपने दोष देखे ना दूसरे के देखे तो कुटिलता है। तो जिनवाणी समझ में नहीं आएगी, तो सिर पटक पटक के मर जाइएगा। समझ में आया ना? और जरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय की अंतिम 5-7 पंक्ति पढ़ना आप, मेरी इस बात को समझने के लिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कहा जो अभी कहना नहीं चाह रहा हूँ, अभी जो मैंने कही बात पढ़ना। चलो आज आपको होमवर्क है, अभी क्लास के बाद आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोलना, अंत की 5-7 पंक्तियां पढ़ना। मुझे ध्यान है जयपुर में जब पढ़ता था तो मैं रात में पढ़ रहा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय। नितिन वो पढ़ता रहा 1-2 बज गए। लगभग 7500 पेज का है, 75 पेज का है लगभग, ऐसे एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं। पूरा पढ़ गया मैं, पूरा पढ़ गया। और जब वो अंत की पंक्तियां पढ़ी थी तो नितिन मेरी आंखों से झरझर के आंसू गिरे थे। मुझे ध्यान है वो सर्वार्थ सिद्धि रूम नंबर 5 की बात है। किस बात पे? इस बात पे कि उसमें 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन आया, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख। 4 प्रकार के जैन मिथ्या दृष्टियों का कथन उसमें आया और मैं पढ़ता गया, बड़ा मजा आया। निश्चयाभासी, अरे देखो पंडित जी ने क्या खाल खींची है निश्चयाभासियों की, व्यवहाराभासियों की, ये व्यवहार वालों की खाल खींची है। सिर्फ पढ़ता रहा और निश्चयाभासी में दूसरे दिखे, व्यवहाराभासी में दूसरे दिखे, बड़ा मजा आया। क्या सूक्ष्म वर्णन किया है ऐसा, जीव की मिथ्यात्व, जीव की भूलें पाताल में उतर उतर के निकाल के बताई है आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने। बड़ा बहुमान आया, बड़ा मतलब इतना मन लगा कि पूरा बैठक में पड़ गया 7वां अध्याय। और अंतिम की जब वो 4-5 पंक्तियां पढ़े तो बिल्कुल ऐसे झरझर के आंसू गिर रहे थे कि जैसे पता नहीं कोई दूसरा कोई था भी नहीं, अकेले ही थे, सब सो गए थे। कोई देख, अच्छा हुआ कोई देख नहीं रहा था, नहीं तो रो नहीं पाता इतना बढ़िया है ना, क्योंकि कभी कभार दूसरा आजू बैठू तो वो छुपाना पड़ती है अपनी फीलिंग। तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ। उसमें मालूम क्या लिखा था, उसमें वो लिखते हैं पंडित टोडरमल जी, ऐसी भूलें यदि स्वयं में हो तो निकाल देना, दूसरों के दोष देख देख कर कशाई मत होना। ये पंक्ति पढ़ी थी और ये पंक्ति पढ़ी और ऐसे रो रहे थे जैसे बोले फूट फूट के, समझ में नहीं क्यों। अरे मैंने कहा यार मैंने 3-4 घंटे बर्बाद कर दिए। क्यों? क्योंकि सारी भूलें पढ़ी लेकिन खुद की तो भूल दिखी नहीं कहीं। ये इनमें है, ये इनमें है, ये इनमें है, ये इनमें। समझ में आया ना? खैर, तो पढ़ना। अशोक जी ने तो निकाल भी लिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उमाकांत जी भी पेज पलट रहे हैं, मुझे पता है। कई लोगों ने खिड़की नहीं खोल रखी, हो सकता है उन्होंने भी पलट रखे हो। किसी खोल लिए हो तो पढ़ के बताओ जरा। मैं सुनाता हूँ। नहीं, यहाँ सुनाइए। यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देखकर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भला भी करें, इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। वाह बस ये आ गई ना वही बात कि भैया दूसरों के देख देख कर कसाई नहीं होना। हाँ, कोई रुचिवंत दिखे, जिसकी आंखों में प्यास हो, समझना चाहता हो, उसकी पात्रता दिखे तो उसे थोड़ा सा समझा दो। अपात्र को कभी नहीं समझाना, चाहे जिंदगी में एक भी पात्र ना मिले, लेकिन कभी अपात्र को जिनवाणी नहीं सुनाना, ना समझाना, ना समझाने की कोशिश करना। और यदि कोई पात्र जीव हो तो रोटी बाद में खाना, पहले उसे समझाना, 1000 काम छोड़ के समझाना। समझ में आए ना? चलो ठीक है, बाकी की बात कल करेंगे। अभी कोई प्रश्न हो कोई तो पूछ सकते। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोक कालो,
ओ वाणी मस्तक न वो सदा देता हूँ।